तो आज हम लोग डिफरेंशियलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है सुमित, ऋषि, मीनाक्षी, एक तरह से समझ सकते हो डिफरेंशिएशन शुरू हो रहा है। तो डिफरेंशियलिटी का मतलब यहाँ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, वैसा आपको फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है ना रोशंस, जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल, जो इसको डिफरेंशिएट कर भी सकते हैं, जो इसको डिफरेंशिएट नहीं भी कर सकते हैं। तो दोनों फंक्शन जो है ना इंक्लूडेड होगा डेरिवेटिव में। यानी जो फंक्शंस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जो फंक्शंस को डिफरेंशिएशन नहीं भी कर सकते हैं, तो दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव बोलेंगे या नहीं तो डिफरेंशियलिटी बोला जाता है। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन वैसे फंक्शंस को करेंगे जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वही मुझे पता करना है कि वैसा फंक्शंस कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा कि होगा। अब डिफरेंशिएबल अगर कोई हो रहा है तो प्योरली अगर उसको हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट में करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहां से जो ना कैलकुलस का मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो आप पढ़े हो, फंक्शंस हो गया या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गया या लिमिट हो गया, ये इंडिपेंडेंट चैप्टर था। अब इस सब का जो है ना एप्लीकेशंस पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। डेरिवेटिव से या कंटिन्यूटी का पार्ट हो गया। ठीक है, ये सब आपका एप्लीकेशंस जो है ना अप्लाई होने वाला है आपको इटसेल्फ आपका कैलकुलस में। डेरिवेटिव से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में उतरेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, 3 चैप्टर हम लोग देखेंगे, मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी और टैंजेंट नॉर्मल। ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस में 4 चैप्टर आपका इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनिट एंड डेफिनिट, जो कि मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूं। ठीक है ना। और 2 चैप्टर आपका हो गया आपका एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है ना, ये भी चैप्टर छोटा ही है, लेकिन डेफिनेशंस अच्छे से समझोगे। ठीक है ना, डेफिनेशंस ही मेन है। अगर आप डेफिनेशन समझ जाते हो तो इसका प्रॉब्लम उतना टफ नहीं होता है। ठीक है ना। तो पहले डेरिवेटिव होता क्या है, मैं उसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि टैंजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग लाइन के बारे में पढ़े हो, लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होता है, रेज होता है। ठीक है ना। तो यहां से टैंजेंट का कंसेप्ट शुरू हो रहा है। ठीक है ना। तो टैंजेंट की बात होगी तो उसकी स्लोप की बात होगी। ठीक है ना। तो वही स्लोप डिफाइन करने के लिए हम लोग सबसे पहले टैंजेंट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना ऋषि, देखो निशा, मीनाक्षी, कंसेप्ट ऑफ टैंजेंट एंड इट्स एसोसिएशन विथ डेरिवेटिव। कोशिश करो सभी लोग लाइव में जुड़ने की। ठीक है, बहुत कम लोग लाइव आ रहे हैं। मैं मान सकता हूं कि नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 लेक्चर्स तक आपको नेट प्रोवाइड ही नहीं हो रहा हो। अगर आप ऑफलाइन भी देख रहे हो तो नेट का यूज कर रहे हो, और नहीं तो मान लो कि वैसा अगर ज्वाइन ही नहीं करोगे लाइव में, तो क्या होगा कि हम भी वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। तो कोशिश करो लाइव में जुड़ने की। मैं मानता हूं कि नेट का प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है कि ये इशू जो है ना छठ के बाद रिजॉल्व होना चाहिए। देखो क्या होता है। तो चलो देखो, कंसेप्ट ऑफ टैंजेंट एंड इट्स एसोसिएशन विथ डेरिवेटिव। टैंजेंट का डेफिनेशन जो मैं लिखा हूं, द टैंजेंट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड और सेकेंड। टैंजेंट बेसिकली क्या होता है, कॉर्ड का ही एक स्पेशल केस है। बात समझे, जिसको हम लोग सेकेंड भी बोलते हैं। सेकेंड और कॉर्ड का ही स्पेशल केस है, वो लिमिटिंग केस है। बोलोगे कैसे? देखो इसको ग्राफ के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो एक ग्राफ मैं ड्रॉ करता हूं फंक्शंस का, वो फंक्शंस मुझे पता नहीं है। ठीक है ना। मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का मैं ग्राफ ड्रॉ किया हूं। ठीक है, बेसिकली कॉर्ड क्या होता है, कोई भी कर्व को 2 पॉइंट से अगर पास कर जाए तो उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं या सेकेंड बोलते हैं। जैसे इस लाइन को आप कॉर्ड बोल सकते हो। ठीक है ना। तो मान लेता हूं ये ए बी जो होगा ये कॉर्ड है। तो मान लेता हूं ए पॉइंट जो है ए कॉमा एफ ऑफ ए है। ठीक है ना। और जो बी पॉइंट है ये बेसिकली मान सकते हो आप ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच मान सकते हो। सो एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच मान लिया हूं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच है। तो ए प्लस एच एक्स कोऑर्डिनेट इसका ए है, ए इसमें पुट करोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा एफ ऑफ ए हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच है, इसमें पुट करोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। ठीक है ना। क्या लगता है इस कॉर्ड का स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, ये मैं आपको स्ट्रेट लाइन में बताया हूं कैसे स्लोप निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे निकालते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस लिख सकता हूं एफ ऑफ ए अपॉन और ए प्लस एच माइनस ए, यही होता है स्लोप। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
यहां से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ये ए से ए कट जाएगा तो ये अपॉन लिख सकता हूं एच। बात समझे? अभी जस्ट मैं बता रहा हूं कि मुझे कॉर्ड का स्लोप निकालना नहीं है, ठीक है ना, मुझे फाइंड आउट करना है टेंजेंट का स्लोप। अब देखो क्या कर रहे हैं कि एच अगर हम डिक्रीज करते जाए तो एच अगर डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली ए प्लस एच डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है ना। अगर ए प्लस एच डिक्रीज होते जाएगा तो पॉइंट बी क्या होगा, मूव करेगा इधर, मतलब नजदीक आते जाएगा पॉइंट ए के। तो कुछ इस तरह से हो सकता है, मान लो अगर ए को एच को छोटा करते हैं तो इधर आएगा बी मूव करके, अगर और भी छोटा करते हो तो इधर मूव करके आएगा, ठीक है ना, कॉर्ड छोटा होते चला जाएगा। और भी अगर एच को छोटा करते हैं तो बी मूव करके यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। यानी एच को काफी अगर स्मॉल कर दे तो मान सकता हूं कि काफी नजदीक अगर ए के आ जाए, तो मान लो यहां पे अगर बी आ जाता है, इस नजदीक दो नजदीक पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे, यही क्या कहलाएगा, टैंजेंट कहलाएगा आपको। तो ये लाइन क्या होगा, आपका टैंजेंट होगा, ठीक है ना, ये लाइन आपका टैंजेंट होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि when x tending to 0 then chord AB acts as a tangent to the curve at point, ठीक है, ए। बात समझे? अगर एच को काफी छोटा कर दे, जो कॉर्ड ए बी है, वो बेसिकली क्या होगा, सो टैंजेंट और सेकेंड में अंतर इतना ही होगा कि दो पॉइंट अगर कर्व पे काफी नजदीक लेते हो और उस दो पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो वो जो लाइन आता है वो बेसिकली क्या होगा, टैंजेंट होगा। बात समझे? और दो फाइनाइट पॉइंट यानी थोड़ा सा दूरी पे अगर दो पॉइंट है, कर्व पे दो पॉइंट है, अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपको कॉर्ड कहलाएगा। तो कॉर्ड और टैंजेंट में अंतर इतना ही होगा कि इनफाइनेटियसली काफी स्मॉल इंटरवल, काफी स्मॉल दो पॉइंट आसपास अगर है, उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो टैंजेंट कहलाएगा कर्व का उस पॉइंट पे। लेकिन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो ज्वाइन करोगे, जैसे ये फाइनाइट डिस्टेंस पे ए और बी पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। तो वही मैं बोला, इसको जो डिनोट किया जाएगा, यानी स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या होगा, बेसिकली स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट ए, ये इक्वल होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 स्लोप ऑफ कॉर्ड। बात समझे? मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट ए पे क्या होगा। तो अगर लिमिट एस टेंडिंग टू 0 लगाते हैं कॉर्ड के स्लोप में, तो वही टैंजेंट का स्लोप बन जाएगा। और स्लोप का टैंजेंट को जनरली एफ डैश ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना, इसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 और स्लोप ऑफ कॉर्ड हम लोग निकाल चुके हैं, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो एफ ऑफ ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच हो जाएगा। यही जो डिफिनीशन होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, यही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है ना। किसी पॉइंट पे, कर्व के किसी पॉइंट पे स्लोप अगर निकालना हो तो टैंजेंट का स्लोप कहलाएगा, और उसको डिनोट एफ ऑफ ए से नहीं, एफ डैश ए से डिनोट करेंगे। डैश ये डिनोट कर रहा है कि डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कर्व का। बात समझे? सभी को समझ में आया? उसके बाद मैं एक दो पॉइंट इसमें है जो कि नोट कर देता हूं। तो टैंजेंट को हम लोग इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो चलो मैं पिक ले लेता हूं और स्पेस है नहीं, रब करके एक दो पॉइंट है जिसको मैं नोट कर देता हूं। सभी को समझ में आया? यही कहलाएगा स्लोप ऑफ टैंजेंट। डिनोट एफ डैश ए से करेंगे, इसी में ए प्लस आगे बताता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, और ए माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो स्लोप दो तरह से होगा, बी अगर पॉइंट अगर राइट हैंड साइड लेते हो कर्व को तो ये राइट हैंड स्लोप कहलाता है, और यही बी पॉइंट कर्व के इस साइड ले लेते हो तो वो क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड स्लोप कहलाता है। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, दो तरह का डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो चलो इसको रब करते हैं और देखते हैं, आपको इस पे कुछ पॉइंट है नोट करवा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो वो पॉइंट, कंडीशन ये है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट, नोट करके लिखवा देता हूं, स्लोप ऑफ टैंजेंट
slope of tangents is possible at point a comma f of a provided f dash a exist, यानी f dash exist करना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at a comma f of a with finite slope f dash a is क्या लगता होना चाहिए, y माइनस y1 होता है, y1 की जगह क्या है f of a है, इक्वल टू, जनरली हम लोग लिखते क्या है, लाइन का इक्वेशन इसी तरह लिखते हैं ना, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 लिखते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन इसे ही लिखते हैं। तो आप बोल सकते हो y1 की जगह क्या है, बेसिकली f ऑफ a है, और स्लोप जो है बेसिकली f डैश a है, जिसको आप tan थीटा भी हम लोग लिखते आए हैं, और x1 की जगह a है, यानी अगर स्लोप फाइनाइट आता है तो यही टेंजेंट का इक्वेशन होगा, ठीक है ना। y माइनस एफ ऑफ ए, y1 की जगह f ऑफ ए है, इंटू m स्लोप जो है f डैश a है, इंटू x माइनस a। तो ये टेंजेंट्स का क्या कहलाएगा, इक्वेशंस कहलाएगा एट पॉइंट a कैपिटल ए, ठीक है ना। इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशंस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि स्लोप जो है ना पैरेलल टू y एक्सिस हो जाए, यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि f डैश a हम फाइंड आउट किए हैं, f डैश a जो निकाले हैं लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। मान लो इसका मॉड वैल्यू जो है ना ये टेंड कर रहा है, मान लो ये दोनों तरफ मॉड ले लेता हूं, और ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इन्फिनिटी कब होगा, जब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा। कोई भी लाइन tan थीटा अनडिफाइंड कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री लोगे, बात समझे। तो कर्व कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, कर्व मान लो कुछ इस तरह से हो जाएगा a कॉमा f ऑफ a में, मतलब जब यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, और जैसे पैरेलल टू y एक्सिस होगा यानी पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल जो है ना 90 डिग्री बनाएगा, यानी टेंजेंट होगा लेकिन स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। बात समझे, tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, मतलब क्या होगा कि टेंजेंट एग्जिस्ट बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज अनडिफाइंड। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट अनडिफाइंड होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर बोलने की कोशिश करें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a कॉमा f ऑफ a क्या होगा बताओ, इज y x इक्वल टू x1, जैसे x इक्वल टू 0 लिखते हैं y का इक्वेशन, तो x इक्वल टू x1 होगा, ठीक है ना, और x1 का वैल्यू क्या है, a के इक्वल है। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन होगा। बात समझिए, अगर स्लोप इन्फिनिटी आता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मॉड लगा दिया हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, टेंजेंट जो होगा वो x इक्वल टू a होगा, x इक्वल टू x1 होगा, ठीक है ना। और अगर मान लो इन्फिनिटी नहीं आता है तब तो टेंजेंट का इक्वेशन ये लिखोगे, y माइनस एफ ऑफ ए एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए। और एक लास्ट पॉइंट में लिख देता हूं कि ऐसा हो सकता है कि सेकेंड और थर्ड पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करे, इफ, ठीक है ना, इफ आइदर या if neither 2 nor 3 and if nor 3 holds, ठीक है, then the graph of f of x does not have tangent at a comma f of a। ठीक है, कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो ये सेकेंड स्टेटमेंट जो लिखा हो और वो जो थर्ड स्टेटमेंट दोनों अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर उस पॉइंट पे टेंजेंट नहीं होगा। अब कब होल्ड नहीं करेगा, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि सेकेंड और थर्ड पॉइंट के अलावा ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें होल्ड नहीं करेगा। ऐसा केस हो सकता है कि ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो, यानी ग्राफ हो ही नहीं, ठीक है ना।
एक चीज ध्यान ये रखना है कि ग्राफ अगर होगा ही नहीं तो फिर टेंजेंट कहां से होगा, तो उस केस में क्या करेगा, टेंजेंट होल्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वही मैं लास्ट पॉइंट लिखा हूं, इफ नाइदर सेकेंड एंड थर्ड nor holds, then the graph f of x does not have tangent at point a comma f of a, ठीक है ना। बात समझे सभी लोग। सो टेंजेंट्स का इक्वेशन जो है ना सिंपल सा ये होगा, अगर tan थीटा अगर फाइनाइट आता था, इसी f डैश a को आप tan थीटा भी लिखते थे, स्मॉल m भी लिखते थे। अब ठीक है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। फोर्थ पॉइंट, हाँ मीनाक्षी मैं फोर्थ पॉइंट बोल रहा हूं कि जैसे मैं आ रहा हूं नॉन डिफरेंशियलिटी जो है ना, जैसे सैड टर्न लेता है वो सब मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मॉड एक्स को जो है ना, मॉड एक्स का जीरो पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो सेकेंड और थर्ड केस के अलावा ही हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। यानी जहां पे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, आपको क्वेश्चन से राइज होता है कि नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होगा। नॉन डिफरेंशिएबल का दो मतलब होगा, या तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना मीनाक्षी। ग्राफ डिसकंटिन्यूअस का मतलब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एलएचडी आरएचडी के इक्वल नहीं होगा, या एलएचडी वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के इक्वल नहीं होगा। बहुत सारा कारण, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैं एक्सप्लेन किया हूं। तो मैं बोल रहा हूं कि नॉन डिफरेंशियलिटी चौथा पॉइंट बहुत सारे कारण से नहीं हो सकता है। पहला पॉइंट तो डिसकंटिन्यूटी के कारण से नहीं हो सकता है, यानी ग्राफ हो ही नहीं तो फिर टेंजेंट कहां से होगा, ठीक है ना रोशन। और दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूं, जहां पे शार्प टर्न लेता है, ग्राफ एब्रप्टली टर्न लेता है, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ आप नहीं कर सकते हो। ये मैं आगे चल के आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे y इक्वल टू मॉड एक्स का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो v शेप लेता है ऑरिजिन पे, तो x इक्वल टू 0 पे मॉड एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो दो केस में जो है ना ये एग्जिस्ट करेगा चौथा पॉइंट, यानी जहां पे ग्राफ हो ही नहीं, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि जहां पे डिफरेंशिएबल हो ही नहीं। तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं इसका मतलब क्या, वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ना, या मैं लिख ही देता हूं, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, फोर्थ में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सभी लोग एक बार टाइप कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, चलो। अब देखो, एक डेरिवेबल का मतलब क्या होगा, ये फिफ्थ पॉइंट लिखा रहा हूं जो फोर्थ पॉइंट को भी एक्सप्लेन करेगा। ए फंक्शंस इज सेड टू बी डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट of finite slope, if there exists of finite slope at that point. डेरिवेबल का मतलब ये होगा कि टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट पे क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। रोशंस को प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, एक मिनट रोशंस। ठीक है, अब रोशन, चलो। मैं बोल रहा हूं कि डेरिवेबल का मतलब क्या होगा, किसी पॉइंट पे अगर फंक्शंस डेरिवेबल है तो इसका मतलब, जैसे हम लोग कंटिन्यूटी का बात बताया कि अगर मान लो कोई फंक्शंस अगर डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मैं मतलब बताया कि ग्राफ उस पॉइंट पे क्या होगा, नहीं होगा, मतलब ग्राफ उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ब्रेक करेगा। अगर कोई फंक्शंस डेरिवेबल है, इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, उस टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो फाइनाइट होगा, ठीक है ना।
नॉन डेरिवेबल का मतलब ये होगा कि जैसे यहां पे एक काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको मैं ये लिख सकता हूं कि y इक्वल टू मॉड x डज नॉट हैव टेंजेंट एट x इक्वल टू 0। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मॉड x का जो ग्राफ होता है इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो लिमिट x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, सैप टर्न ले रहा है ये, ठीक है ना। तो सैप टर्न लेने के कारण से ये क्या होगा, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। चलो डिफरेंशियलिटी को मैं पहले डिफाइन करता हूं। तो मुझे लगता है कि एसोसिएशन सब मैं भटक रहा हूं, आगे मैं आपको ये बताता हूं। आपको 0 पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि y इक्वल टू मॉड x जो होगा ना, ये पॉजिटिव होता है, x होता है और माइनस x होता है निगेटिव पे। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये बेसिकली 1 आएगा पॉजिटिव पे और ये -1 आएगा निगेटिव पे। तो स्लोप इसका राइट हैंड साइड 1 आएगा और लेफ्ट हैंड साइड इसका स्लोप -1 आएगा 0 के क्रॉस। तो कौन सा स्लोप लोगे, 1 लोगे कि -1 लोगे। इसलिए कहा जाता है कि मॉड x का स्लोप क्या होगा, डिफाइन ही नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे। बात समझे, मॉड x का स्लोप डिफाइन नहीं होगा x इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि टेंजेंट होगा ही नहीं, मॉड x का टेंजेंट होगा ही नहीं x इक्वल टू 0 पे, क्योंकि dx जो जिसको हम लोग f डैश बोले हैं वो क्या लोगे, 1 लोगे कि -1 लोगे। इसी को हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। तो चलो मैं आप सबसे पहले डिफिनीशन पे आता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, रब करें इसको, मैं एक्सप्लेन करता हूं चौथा पॉइंट, रब करें इसको। अब देखो डिफरेंशियलिटी ऑफ ए फंक्शंस, डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शंस एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे डिफरेंशियलिटी क्या होता है, ये वाले डिफिनीशंस देखो। देखो ये मेन डिफिनीशंस होगा, दो तरह का जो है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और हम राइट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला देखो क्या होता है, द राइट हैंड डेरिवेटिव। द राइट हैंड डेरिवेटिव of f of x at x equal to a is denoted by, इसको डिनोट जो है ना f डैश a प्लस से किया जाता है, and is defined as इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। शॉर्ट में इसको RSD बोलते हैं, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में राइट हैंड डेरिवेटिव कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसी को f डैश a प्लस लिखोगे और ये इक्वल होता है लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन हो जाएगा h। ये कहलाएगा आपको राइट हैंड डेरिवेटिव। और दूसरा होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जिसको हमको शॉर्ट में LSD बोलेंगे। तो ऑफ f ऑफ x एट x इक्वल टू a, is denoted as f dash a माइनस से इसको डिनोट करेंगे and is defined as, इसको जो हम डिफाइन करते हैं इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, LSD। बस यही आपका डिफिनीशंस है और पूरा डिफरेंशियलिटी में हम लोग यही कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ a माइनस f ऑफ a अपॉन हो जाएगा माइनस h। ये कहलाएगा आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। वैसे मैं आपको बोर्ड पे ये डिफाइन किया था, जो कैपिटल B पॉइंट मैं लिया था वो कैपिटल A पॉइंट से राइट साइड लिया था। तो मैं जो आपको डिफाइन कर रहा था प्रीवियस स्लाइड में, वो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको डिफाइन कर रहा था। बात समझे।
और जो कैपिटल ए और कैपिटल बी पॉइंट है, कैपिटल बी पॉइंट अगर लेफ्ट साइड ले लेते कैपिटल ए पॉइंट से, तो ये डिफाइन हो जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइन हो जाता है, क्योंकि एच के जगह हम क्या ले रहे हैं, माइनस एच ले रहे हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ प्लस एच लिखा हो तो यहाँ माइनस एच लिखा हो, ठीक है ना। ये क्या लगेगा आपको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसको एज ए फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो डेफिनेशंस कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो फंक्शन हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, मीनिंग ये होगा कि एट एक्स इक्वल टू ए पे टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और टैंजेंट ड्रॉ करने के बाद उसका स्लोप क्या होगा, फाइनाइट होगा। यानी यहां पे मैं लिख देता हूं, सो इफ ए फंक्शंस f of x is differentiable at x equal to a if LSD equal to RSD होना चाहिए, ठीक है ना। LSD equal to RSD होना चाहिए, दैट मीन्स f डैश a प्लस जो है इक्वल टू होना चाहिए f डैश a माइनस के। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव और ये सम फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल है तो फंक्शंस क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे। डिफरेंशिएबल होगा का मतलब ये होगा कि वहां पे टैंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और टैंजेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। और ये चीज याद रखना है, डिफरेंशियलिटी क्वेश्चंस अराइज तभी होगा जब फंक्शंस कंटीन्यूअस होगा। कम ऑन, फिर से मैं बोल रहा हूं, डिफरेंशियलिटी की बात वही होगी जहां पे ग्राफ होगा, जहां पे ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। बात समझे, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी डिफरेंशिएबल होगा वहीं पे जहां पे फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी ग्राफ वहां पे होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो फंक्शंस डिफरेंशिएबल जो है ना, जैसे आप बोलोगे कि बॉक्स ऑफ एक्स, जैसे बॉक्स ऑफ एक्स इंटीजर्स पे जानते हो ग्राफ ब्रेक करता है, तो इंटीजर्स पे स्लोप का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां ग्राफ ही नहीं है, तो फिर स्लोप कहां से होगी, टैंजेंट कहां से होगी, ठीक है ना। तो ग्राफ एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब ये रामायण जो हम कर रहे हैं, बेसिकली डिफरेंशियलिटी जो हम बता रहे हैं वो हाँ कंटिन्यूटी पे बता रहे हैं। ग्राफ अगर डिसकंटिन्यूअस है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि फंक्शंस जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जहां पे ग्राफ नहीं है वहां पे फंक्शन ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बात समझे सभी लोग? निशी, रोशन, सिद्धांत बहुत कम लिख टाइप कर रहा है। सिद्धांत मैंने क्या बोला कि फंक्शंस अगर कंटिन्यूअस है तो ही डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, अगर फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशियलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो ये आपका डिफिनीशंस होगा राइट हैंड, ये इसको मैं प्रूफ कर चुका हूं, ठीक है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरह से ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो बस यही आपको दो चीजें याद रखना है। यहां ध्यान रखना है 0 प्लस होगा और यहां पे भी 0 प्लस होगा, x टेंडिंग टू दोनों जगह 0 प्लस होगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों लिखे हैं 0 प्लस, तभी तो यहां पे a प्लस होगा ना, क्योंकि 0 प्लस लिखोगे तो a में ऐड होगा, तो ही यहां पे a में क्या होगा, थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्ट होगा। अगर मान लो यहां 0 माइनस लिख देता तो a में ओवरऑल ऐड हो जाता, तब तो फिर ये भी राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाता। इसलिए दोनों जगह लिमिट में भी याद होगा तो मैं वहां पे वैल्यू पे a माइनस a प्लस लिखा था, लेकिन जब h टेंडिंग टू 0 लिख रहा था तो लिमिट में भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी मैंने 0 प्लस ही लिखा था। ये डेफिनेशंस अगर याद है ना तो कोई भी क्वेश्चंस हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। तो मेन आपका इसका डेफिनेशन ही है। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। अब वही मैं चौथा पॉइंट जो लिखा था यही बोल रहा था कि अगर मान लो कि फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड स्लोप और राइट हैंड स्लोप क्या होगा, डिफरेंट आएगा। जैसे हम लोग मॉड एक्स का देखे थे, राइट हैंड स्लोप 1 आ रहा था मॉड एक्स का और लेफ्ट हैंड स्लोप -1 आ रहा था, यानी ये दोनों इक्वल नहीं था, इसलिए वहां पे हम लोग टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी स्लोप टैंजेंट का डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, रब करें इसको, इस पे क्वेश्चंस ये तो ज्यादा और क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशंस ध्यान रखना है। जनरली इसको f डैश a प्लस या RSD लिखते हैं, इसको LSD लिखते हैं, सॉरी इसको हम लोग लिखते हैं LSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना।
इसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ए माइनस से। फिर से एक बार फोटो लेना पड़ेगा। किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। तो चलो रब करते हैं इसको। ठीक है, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि फंक्शंस डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होगा। फंक्शंस अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फिजिकली क्या होगा ग्राफ पे कि वहां पे टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं और उस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। इसमें भी टाइप्स ऑफ डिफरेंशियलिटी होगा। नहीं 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 सुमित, इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियलिटी नहीं होगा सुमित, दो ही होगा, या तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। उसमें टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में था टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी, यहां पे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियलिटी नहीं होगा। तो फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का फाइनाइट स्लोप होगा, सिंपल। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इसका बहुत सारा कारण हो सकता है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी ग्राफ ब्रेक कर रहा होगा, इस कारण से नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। जैसे मैं बताता हूं मॉड एक्स अब्रप्टली टर्न ले ले, वो मैं आता हूं बताता हूं किस किस पॉइंट पे किस किस कारण से फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपका बचा हुआ मैं बाद में करता हूं, पहले क्वेश्चंस देखो। क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन 1 और एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कमेंट ऑन द डिफरेंशियलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। जैसे ये क्वेश्चंस दिया हो कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स के इक्वल है 1 से लेस पे और एक्स स्क्वायर है 1 से ग्रेटर और इक्वल पे, तो बोल रहा है कमेंट ऑन द डिफरेंशियलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब कि बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 1 पे या नहीं होगा। देखो यहां पे दो मेथड होगा, एक तो आपका बोर्ड का मेथड होगा जिससे आप बना सकते हो। वैसे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना बोर्ड वाले मेथड से ही बनाना पड़ेगा मेंस में भी, लेकिन बहुत सारे मेथड क्या होगा डिफरेंशिएशन से भी बना सकते हो। तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आप निकालोगे जैसे आरएसडी, ठीक है ना, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो आरएसडी क्या होगा, एफ डैश 1 प्लस होगा और बाय डेफिनेशन क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाय एच होगा। बात समझे, एक जगह मैंने 1 पुट कर दिया हूं, ठीक है, ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, और अब देखो 1 प्लस 1 से ग्रेटर पे फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है तो एफ ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, एक्स के जगह रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच, इसको लिख सकता हूं 1 प्लस एच का होल स्क्वायर। बात समझे सभी लोग क्या किया है। 1 से ग्रेटर पे जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ 1 प्लस एच किसके इक्वल होगा, तो एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस एच से, तो ये क्या होगा 1 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। और एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 के इक्वल है अपॉन एच, समझे। सो एफ ऑफ 1 का वैल्यू 1 के इक्वल है। अब यहां से ऑल अबाउट लिमिट फाइंड आउट करना है, तो बताओ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर और -1 हो जाएगा अपॉन एच, 1 से -1 कट जाएगा और h कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एच, और इसमें लिमिट पुट कर दोगे तो ये 2 के इक्वल आएगा, समझे। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव 2 के इक्वल होगा। उसी तरह से हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकालेंगे यानी f डैश 1 माइनस अगर फाइंड आउट करेंगे, इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंडिंग टू 0 प्लस, अब f डैश 1 से छोटा पे जो फंक्शन डिफाइंड वो x है, तो इसको बाय डेफिनेशन 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच होता है, ठीक है ना। पहले मैं लिख देता हूं, सो x के जगह मैंने 1 पुट कर दिया फॉर्मूले में। अब बताओ इसमें इसको क्या लिख सकता है, ये इक्वल लिख सकता है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस, अब f ऑफ 1 माइनस एच क्या होगा, 1 से छोटा है तो इसमें x को 1 माइनस एच से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है ना, और f ऑफ 1 का वैल्यू 1 के इक्वल है अपॉन माइनस एच, तो -1 से ये +1 कट जाएगा और -h से -1 कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा।
तो यहां से आप देख सकते हो कि एफ डैश वन प्लस इक्वल टू नहीं है एफ डैश वन माइनस के। मतलब आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। समझे? मतलब एक फॉर्मूला है, आप सोचो कि इस फॉर्मूले को जिसने याद रखा लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है निशी की लिमिट आपको ये निकालने आना चाहिए। अगर मान लो लिमिट ही नहीं निकाल पा रहे हो तब तो फिर दिक्कत है, तब तो आप डिफरेंशियलिटी भी नहीं बना सकते हो क्वेश्चंस, कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चंस नहीं बना सकते हो। तो आप देख सकते हो लिमिट जो है ना जनरली इसलिए वो 11 चैप्टर में डाल दिया है और 12th में उस लिमिट का एप्लीकेशन जो है ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में, डिफरेंशिएशन में। अब बोलोगे कि ये तो बोर्ड मेथड हो गया, ठीक है ना, लेकिन मेंस में यही क्वेश्चन पूछता तो हम लोग ऐसे नहीं बनाते, इतना टाइम भी कहां रहता है, 2 मिनट इवन 1.5 मिनट से भी कम रहता है टाइम। तो देखो आपको ये हो गया बोर्ड मेथड, और आपको एक और तरीका से कैसे बना सकते हो अल्टरनेट मेथड। मेंस उसमें आप इसी तरह से बनाओगे, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स है 1 से लेस पे और एक्स स्क्वायर है 1 से ग्रेटर और इक्वल पे। हाँ, लेकिन ये तरीका वैलिड तभी होगा जब उस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब मान लो इसमें बॉक्स दे देता है या सिग्नम दे देता है तो उस सबका तो डिफरेंशिएशन आप जानते ही नहीं हो, तो फिर आपको ये तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये तरीका वहां पे वैलिड होगा जिस फंक्शंस को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बात समझे? तो बताओ इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है 1 से लेस पे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है 1 से ग्रेटर पे। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इक्वालिटी का साइन हटा दोगे, ठीक है ना। अब बोलोगे कि इक्वालिटी का साइन क्यों हटाएंगे, क्योंकि वही तो चेक करना है। अगर आप इक्वल का साइन रहने दोगे तब तो एज्यूम कर रहे हो कि मतलब 1 पे इसका स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझे? और वहीं पे हम चेक कर रहे हैं, इसलिए जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डिफरेंशिएशन के बाद जो इक्वालिटी का साइन है, इक्वल का साइन है, उसको हटा दोगे, ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हो अगर एफ डैश 1 से छोटा कोई वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और एफ डैश 1 प्लस 1 से ज्यादा वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करोगे तो इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 आ रहा है जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। तो एफ डैश 1 प्लस इक्वल टू नहीं आ रहा है एफ डैश 1 माइनस के, तो फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये इस तरीके के साथ डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो फिर ये तरीका सही होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फंक्शंस कंटीन्यूअस भी होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, ये फंक्शंस कंटीन्यूअस है, जैसे 1 से लेस पे ये 1 है और 1 से ग्रेटर पे भी 1 है और एग्जैक्टली 1 पे भी 1 है, तो ग्राफ होना चाहिए। कंटिन्यूटी सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लो कंटिन्यूअस है ही नहीं और डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्टली दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएशन करने से पहले कंटिन्यूटी चेक कर लोगे, फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए तो ही डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। समझे सभी लोग? अब आप समझ सकते हो कि sin x से cos x कैसे हो गया डिफरेंशिएशन, जो आप लोगों को रटवा दिया गया है। रब करें, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स है, इसमें कोई डॉट रह गया तो फिर आगे नहीं समझा पाऊंगा मैं। कोई भी पॉइंट पे अगर नहीं समझ में आए तो मेरे से पॉइंट आउट करो, मेरे से आप बात भी कर सकते हो। ठीक है ना, रब करें, किसी को कोई डाउट नहीं है। एलएसडी और आरएसडी मीनिंग क्या? हाँ, एलएसडी और आरएसडी का मीनिंग क्या होता है, जैसे यहां देखो, सही क्वेश्चन से राइज किया है, एकदम गुड, वेरी गुड मीनाक्षी। एलएसडी और आरएसडी का मीनिंग क्या होता है, देखो यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। जैसे ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का। लेकिन ये ग्राफ जो है ना 1 से लेस पे ही ड्रॉ करना है, तो 1 से लेस पे ड्रॉ कर दोगे तो
तो 1 से लेस क्या होगा, 1 से लेस इधर ही होगा, इधर हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, और इधर हम लोग डिलीट कर देंगे। तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स का, ठीक है, जब x 1 से लेस है, x 1 से लेस है, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होगा, ये ग्राफ होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। लेकिन ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ड्रॉ करना है जब x 1 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 से ग्रेटर का मतलब ये हो गया ग्राफ, ये वाला पार्ट ड्रॉ कर देंगे और ये वाला पार्ट हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ किया हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जब x क्या है 1 से ग्रेटर और इक्वल है। बात समझ गए, ग्राफ समझ में आ गया सभी को। ग्राफ मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वाले को डिलीट कर देंगे, ये वाला भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड है 1 से ग्रेटर और इक्वल पे। अब देखो, कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं मीनाक्षी कि LSD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब कि 1 से पहले स्लोप क्या होगा यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स, इसको डिफरेंशिएट 45 डिग्री एंगल बनाएगा ना, तो 1 से पहले इसका स्लोप क्या होगा, 1 से पहले इसका स्लोप tan 45 डिग्री होगा इस लाइन का, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सो LSD का मतलब होगा कि स्लोप यानी f'1 माइनस, और वो इक्वल होगा tan 45 डिग्री, इसका स्लोप 1 आएगा, वही मैं f'1 माइनस निकाला। सो बेसिकली LSD इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टैंजेंट फ्रॉम लेफ्ट, यानी 1 से पहले ग्राफ पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो डिनोट करता है LSD को। कम ऑन, क्या बोला हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। LSD का मतलब होता है टैंजेंट का स्लोप एट x इक्वल टू 1 से पहले अगर ग्राफ पे टैंजेंट ड्रॉ करें, तो स्ट्रेट लाइन पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टैंजेंट होगा। अब देखो, अब ये लाइन पे टैंजेंट 1 से ज्यादा पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह का टैंजेंट आएगा, इसका स्लोप नहीं दिख रहा है, 45 से ज्यादा नहीं होगा। इसका जब आप निकालोगे, इसका जो RSD होगा, जिसको हम लोग f'1 प्लस भी लिखते हैं, तो ये क्या होगा, tan ऑफ RSD जो हो जाएगा ये बेसिकली 2 के इक्वल होगा। ये जो स्लोप आएगा 2 आएगा, tan थीटा 2 मतलब क्या हो गया, थीटा 45 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा 1 पे 45 आता है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब ये होगा कि टैंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 से जस्ट ग्रेटर, 1 से जस्ट ग्रेटर पे ग्राफ पे जब हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके स्लोप को डिनोट करता है RSD, समझे। RSD का मतलब ये हो गया कि टैंजेंट्स के स्लोप को डिनोट करता है, और वो टैंजेंट हम कहां ड्रॉ कर रहे हैं, 1 से जस्ट ग्रेटर पे ड्रॉ कर रहे हैं मीनाक्षी। LSD का मतलब लेफ्ट हैंड स्लोप, RSD का मतलब राइट हैंड स्लोप, किसका, टैंजेंट का, किसके अबाउट, s इक्वल टू 1 के अबाउट। टैंजेंट्स का मतलब 2 पॉइंट होता है मीनाक्षी। प्रॉब्लम ये है कि आप टैंजेंट दिमाग में बैठा ली होगी, टच करता है। टैंजेंट जो है ना, प्रॉब्लम ये है कि ग्राफ पे आप एज्यूम करते हो कि एक ही पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया जाता है, ये आपका गलत है मीनाक्षी। टैंजेंट कट करता है ग्राफ को, कोई जोड़ी नहीं है कि टैंजेंट टच करते निकल जाएगा। अगर मान लो टच करते हुए भी निकलता है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट, 2 पॉइंट जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर वो टैंजेंट होगा ही नहीं। सो ध्यान रखना कि वो 2 पॉइंट देना पड़ेगा तभी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। एक पॉइंट पे मान लो इस तरह का कर्व है और यहां पे बोलो टैंजेंट ड्रॉ करो, तो टैंजेंट तो बहुत सारा हो सकता है। ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप टैंजेंट, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, या इस तरह से भी टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। इस कर्व पे ये mod x मान लेता हूं, y इक्वल टू mod x है, तो टैंजेंट किसी एक पॉइंट पे टैंजेंट तो बहुत सारा हो जाएगा। तो जब भी आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो ना, तो काफी पॉइंट, 2 पॉइंट काफी नजदीक रहता है, तो वहां पे हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, टच आप दिमाग में बैठा लियो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टच करता है वो एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है, वो 2 पॉइंट पे टच करता है, ठीक है ना। बहुत 2 पॉइंट काफी नजदीक है जो कि दिखता नहीं है। इस कारण से टैंजेंट जो ना एग्जिस्ट तभी करेगा अगर टैंजेंट, देखो लेफ्ट हैंड स्लोप मतलब आप कोई बोले कि 1 पे टैंजेंट ड्रॉ करो, मीनाक्षी कोई बोले कि x इक्वल टू 1 पे टैंजेंट ड्रॉ करो, तो टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। गौर से सुनो मीनाक्षी, मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये समझ गए ना तो पूरी आपको डिफरेंशियलिटी समझ में आ जाएगी। मैं बोल रहा हूं कि टैंजेंट ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो एक पॉइंट मैंने x इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है ना,
और एक पॉइंट आपने 1 प्लस ले लिया, 1 से थोड़ा सा ज्यादा लोगे तो यहां पे पॉइंट लोगे, तो 8.1 लियो, 8.1 से ज्यादा लोगे, जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ब्लैक लाइन आएगा जिसका स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। अब सोचो कि 8.1 ले और कोई 8.1 से पहले ले ले और फिर टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो उसका स्लोप क्या आएगा, 1 आएगा। अब बताओ कि कौन सा टेंजेंट मानोगे, जिसका स्लोप 2 है उसको मानोगे कि जिसका स्लोप 1 है उसको एज्यूम करोगे। मतलब ऐसा दो टेंजेंट आ रहा है 1 के क्रॉस, क्योंकि 1 से आगे अगर एक पॉइंट लेकर के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप 2 आ रहा है, और 1 से पहले एक पॉइंट लेकर के और 1 पे एक पॉइंट तो 1 है ही क्योंकि 1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट और मुझे लेना है तो आगे ले रहे हैं तो स्लोप 2 आ रहा है, और 1 से पहले एक पॉइंट लेकर के टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो स्लोप 1 आ रहा है। तो दो टाइप का ऑब्वियसली टेंजेंट आ रहा है जिसका स्लोप एक बार 2 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, यानी 2 डिफरेंट स्लोप आ रहा है, दैट मींस 2 डिफरेंट टेंजेंट आ रहा है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए कहा गया कि टेंजेंट होगा ही नहीं इस पॉइंट पे। बात समझे मीनाक्षी? मतलब जिस पॉइंट पे 2 डिफरेंट स्लोप आ जाए दैट मींस टेंजेंट वहां होगा ही नहीं, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ठीक है ना? समझे? समझ में आई है? चलो ओके। तो ध्यान रखना एफ डैश जो है ना, एफ डैश ए इक्वल होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच होता है। अगर फंक्शंस डिफरेंशिएबल है तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, आंसर्स क्या आएगा वही आएगा आपको। ठीक है ना? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें या राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इक्वल ही आएगा। जैसे यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा हूं, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना? अब देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स साइन एक्स था, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे हो गया, और कुछ मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूं जिसको आपको समझ में आएगा। देखो एफ डैश एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स, और इसी को बाय डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा, यहां एक्स लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी जगह हम लोग जो है ना ये हो जाएगा बाय डेफिनेशन। ये क्या होगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये होगा बाय डेफिनेशन फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। एबिट इनटू भी बोला जाता है इसको, एबिट इनटू। तो यहां से लिख सकता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एक्स को अगर एक्स प्लस एच से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एच, और माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे साइन एक्स बाई एच हो जाएगा। ठीक है ना? तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और इसका लिमिट का वैल्यू निकालोगे, इसमें 0 पुट करोगे एच के जगह, तो ये फॉर्म क्या है, 0/0 फॉर्म है, नहीं है? ये फॉर्म 0/0 है। तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 2x प्लस h बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना? इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, x कट जाएगा तो ये h बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अपॉन h। समझे यहां तक? तो फॉर्मूला लगा दिया साइन सी माइनस साइन डी का, तो 2 cos 2x प्लस h बाई 2, इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, साइन h बाई 2 है तो अपॉन लिख सकता हूं h बाई 2 और इंटू h बाई 2। मैंने h बाई 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ये h तो पहले से ही है। ठीक है ना? h बाई 2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी एफ डैश एक्स जो आ गया, इसमें लिमिट पुट करोगे तो 2 cos ऑफ और 2x प्लस 0 बाई 2, और इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गया, और ये h से h कट जाएगा। ठीक है ना? इंटू 1/2। तो बताओ क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये किसके इक्वल आ रहा है, cos ऑफ x के इक्वल आ रहा है। ये एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, cos x के इक्वल आ गया। यानी जो आप रटे हुए हो कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, वो इस मेथड से आता है, इस मेथड से निकाला गया जिसको आपने रट चुके हो। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x क्यों हुआ। देखो sin x का ग्राफ क्या होता है, sin x का अब कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बहुत आपको एक्सप्लेन मैं कर सकता हूं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको।
मतलब लेक्चर्स आप ऐसा नहीं है कि रटने वाला कोई है। जैसे ये ग्राफ मैं ड्रॉ करते आया हूं आपको, ये sin x का ग्राफ होता है, ठीक है ना। ये ग्राफ जो है y इक्वल टू sin x का है, ठीक है। अब देखो मीनाक्षी, cos x का मतलब क्या होता है? आप कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं जब f डैश x cos x आया तो मैं स्लोप निकालना चाहता हूं जीरो पे क्या होगा। अगर इसमें जीरो पुट कर दोगे तो cos जीरो क्या होता है? 1 होता है। मतलब कहना ये चाह रहा हूं कि जो f डैश 0 1 आया है, मतलब टैंजेंट जब हम ऑरिजिन पे ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या आएगा मीनाक्षी? 1 आएगा। देखो कैसे, जैसे यहां पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें, यहां पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखोगे कुछ इस तरह से आएगा। ये टैंजेंट होगा ऑरिजिन पे, यानी इस टैंजेंट का देखोगे स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप 1 आएगा। इसी को जो हम tan थीटा बोलते हैं, यानी यहां से थीटा निकालोगे तो कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? 45 डिग्री बना रहा होगा ये टैंजेंट, समझे? तो आप किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप स्लोप निकालना चाहते हो वो वैल्यू पुट कर दो। अगर पाई पुट करोगे तो cos पाई क्या हो जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखना ये स्लोप इसका -1 आएगा। इस लाइन का स्लोप -1 आएगा। 2 पाई cos 2 पाई 1 होता है, तो जब यहाँ पे टैंजेंट ड्रॉ करोगे ग्राफ पे तो इसका स्लोप 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि cos 2 पाई जो होता है 1 होता है। एक्सप्लेन हुआ, समझ में आया सभी को? डिफरेंशियलिटी डिफरेंशिएशन ही है, मतलब हम डिफरेंशिएशन निकाल लें किसी पॉइंट के अबाउट। अगर दो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, दो डिफरेंट स्लोप आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर एक ही स्लोप आता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर वो वैल्यू सेम आता है तो हम लोग बोलते हैं कि फंक्शंस क्या होगा? डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के बाद, बशर्ते वो फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम कंटिन्यूअस होगा तो ही डिफरेंशियलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, रब करते हैं इसको। जैसे देखो इस क्वेश्चन को बनाना है, जैसे f ऑफ x इक्वल टू 2x का बॉक्स वैल्यू, ठीक है, x 1 से लेस है और फिर x का फ्रैक्शनल पार्ट +1 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी इक्वल टू 1। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना मैं कंटिन्यूटी में नहीं लिया था, क्योंकि उस क्वेश्चंस में डिफरेंशियलिटी का भी पार्ट था, तो डिफरेंशियलिटी कवर अप करके कंटिन्यूटी जो ना और अच्छे से एक्सप्लेन होगा इस पर्टिकुलर डिफरेंशियलिटी चैप्टर में। तो 3 से 4 लेक्चर्स लगेगा डिफरेंशियलिटी में, उसमें हम लोग बहुत हद तक कंटिन्यूटी भी कवर करेंगे। जैसे देखो इस क्वेश्चंस को, 2x का बॉक्स वैल्यू +x है 1 से लेस पे, और x का फ्रैक्शनल पार्ट है +1 1 से ग्रेटर और इक्वल पे। तो बोला है इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी कमेंट करने के लिए, ये फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, कि डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले क्विकली आप कंटिन्यूटी चेक कर लो। देखो अगर फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस निकल गया तो हम लोग डिफरेंशियलिटी चेक करने से बच जाएंगे, नहीं बच जाएंगे। फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो फिर नॉन डिफरेंशिएबल डायरेक्टली बोल देंगे। तो देखो मैं सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी चेक करके बताता हूं। जैसे LHL निकालोगे तो क्या होगा? LHL का मतलब f ऑफ 1 से जस्ट लेस, तो 1 से जस्ट लेस, 1 से जस्ट लेस पे फंक्शन है 2x का बॉक्स वैल्यू +x। क्या लगता है अगर 1 रखते तो ये 2 होता, लेकिन 1 से छोटा रख रहे हैं तो 2 को 1 से छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से जस्ट छोटा आएगा। 2 से जस्ट छोटा का मतलब 1.99 आएगा, और 1.99 का बॉक्स वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इसमें भी 1 पुट कर देंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 2 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से हम लोग RHL निकालेंगे f ऑफ 1 प्लस, तो f ऑफ 1 प्लस का मतलब हो गया 1 से जस्ट ग्रेटर। 1 से जस्ट ग्रेटर जो फंक्शन है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 है। अच्छा देखो क्या होगा, 1 प्लस का मतलब हो गया 1.01, ठीक है ना।
1.01 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1.01 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.01 होगा। 0.01 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 ही होगा। समझे कैसे हम लोग निकाल रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू? तो यानी इसका LHL 2 आ रहा है, RHL 1 आ रहा है। एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आएगा? एग्जैक्टली 1 पे 1 का फ्रैक्शनल पार्ट है +1, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। अब यहां पे देख सकते हो जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं है तो फंक्शंस क्या होगा? f ऑफ x क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एंड हेंस नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सो डिफरेंशियलिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ग्राफ ही ब्रेक कर रहा है तो फिर टेंजेंट कहां होगा, उसकी स्लोप की बात कहां से आएगी? ठीक है ना? समझे सभी लोग इस क्वेश्चंस को? देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस पॉइंट आउट करो कहीं पे अगर डॉट हो तो। जैसे देखो मेंस में लास्ट से लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, जैसे a प्लस बी एक्स स्क्वायर 1 से लेस पे और 3ax है और माइनस बी प्लस 2 1 से ग्रेटर और इक्वल पे। तो बोल रहा है then the value of a and b such that f of x is differentiable at x equal to 1। मैं ऑप्शंस भी देता हूं आपको। जैसे मान लो जैसे इसको 2, जैसे b इक्वल टू, जैसे a इक्वल टू मान लो क्या ले लेते हैं, a इक्वल टू मान लेट से 9 ले लेता हूं। ठीक है, a इक्वल टू 9 और b इक्वल टू a इक्वल टू 8 ले लेता हूं और b इक्वल टू 12 ले लेता हूं। बी ऑप्शंस में a इक्वल टू 4 लेता हूं, b इक्वल टू 6 ले लेता हूं। सी ऑप्शन में a इक्वल टू 2 ले लेता हूं और b इक्वल टू 3 ले लेता हूं। डी नन ऑफ दिस। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? ये क्वेश्चन इसमें आया है, मेंस में पूछा गया है। f ऑफ x जो है दिया गया है a प्लस बी एक्स स्क्वायर 1 से लेस पे और 3ax माइनस बी प्लस 2 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे। तो बोला देन द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो सबसे इजी तरीका ये होगा कि आप इस मेथड से ना निकाल करके जो LSD RSD वाला तरीका है, LSD अगर RSD वाला तरीका नहीं लगाते हो तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, क्योंकि डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्या लगता है f डैश क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2bx 1 से लेस पे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 3a हो जाएगा 1 से ग्रेटर पे। समझे कैसे? a का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा और x स्क्वायर्ड का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये 2bx लिख सकते हैं ना। 3ax, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 3a हो जाएगा और b माइनस b और प्लस 2 क्या है? कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या होगा, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f डैश 1 माइनस और f डैश 1 प्लस इक्वल करेंगे तो 1 से जस्ट लेस पे ये 2b है और 1 से जस्ट ग्रेटर पे ये 3 है। क्या लगता है इसका आंसर होना चाहिए? एक ही रिलेशन आ रहा है, एक रिलेशन और कहां से लाएंगे? सुमित निकाल लिया एकदम, सी ऑप्शंस बोल रहा है सुमित। दूसरा ऑप्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? जानते हो सब लोग ये ऑप्शंस करेक्ट निकालना था, 2b इक्वल टू 3 है। लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है, फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन नेसेसरली कंटिन्यूअस होना चाहिए, और वो कंसेप्ट लगाना बहुत लोग भूल गया। एकदम सुमित सही है, फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी कहने का मतलब f डैश 1 माइनस f ऑफ 1 प्लस और f ऑफ 1 ये तीनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो 1 से जस्ट लेस पे 1 पुट करोगे तो ये a प्लस b आ जाएगा।
वन से जस्ट ग्रेटर पे इसमें वन पुट करेंगे तो 3a माइनस बी प्लस 2, और एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ द फंक्शंस भी 3a माइनस बी प्लस 2 आएगा। ये इसके इक्वल है, ये अगर इसके इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा माइनस 2a और प्लस 2b इक्वल टू 2 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो b माइनस a इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहां से पुट कर दोगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप देखोगे, सॉल्व करोगे तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो सुमित का सही है तो देखना a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 3 आएगा। इसका आंसर जो है ना आपका सी ऑप्शन होगा। अब अगर इक्वेशन 1 से निकालने की कोशिश करोगे तो फिर ये तीनों सेटिस्फाई कर जाएगा। सो ध्यान रखना, जब भी आपको फंक्शंस डिफरेंशिएबल लिखता है दैट मींस फंक्शंस कंटीन्यूअस भी होगा। कंटीन्यूअस आपको फिर लिखने की जरूरत नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैट मींस स्लोप है, दैट मींस ग्राफ है। ग्राफ अगर है तो मतलब कंटीन्यूअस है। ठीक है, बढ़े, रब करें इसको। निशा, आज निशी नहीं दिख रही है। सुमित, ऋषि, रब करें। ओके चलो। ये जो मैं सेकंड क्वेश्चन लिया इसमें बहुत लोग गलती ये करके आए थे, डिफरेंशियलिटी का कंसेप्ट लगा दिया लेकिन कंटिन्यूटी का कंसेप्ट नहीं अप्लाई किया। अब सोचो कंटिन्यूटी का कंसेप्ट अगर नहीं अप्लाई करोगे तो फिर आएगा ही नहीं। जैसे मान लो इक्वेशंस लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये क्या है, 0 से 2 के बीच में। ठीक है, उसी तरह से फिर दिया है साइन एक्स और प्लस एक्स माइनस 3 2 से 4 के बीच में। तो बोल रहा है कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी, कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स at x equal to 1 और 2। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी फाइंड आउट करना है 1 और 2 पे। तो एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 से 2, 0 पे क्लोज है 2 पे ओपन है। साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 3 का मॉड वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको दो तरीके से आप निकाल सकते हो, या तो फंक्शंस को डिफाइन कर लो और डिफरेंशिएट कर लो, यानी तो एक तरीका होगा एलएसडी और आरएसडी वाला तरीका से। दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फंक्शंस को डिफाइन कर लो, मतलब बॉक्स वॉक्स हटा दो या सिग्नम हटा दो और फिर डिफरेंशिएट कर दो, ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मेथड हो सकता है कि आप एलएसडी और आरएसडी वाले तरीका से निकालो। बताओ किससे बताओ, फंक्शंस को डिफाइन करके कि एलएसडी और आरएसडी वाले मेथड से? टाइप करो किस मेथड से बताना है। डिफाइन करके, देखो मीनाक्षी बोल रही है डिफाइन करके। तो देखो डिफाइन करने के लिए यहां पे आपको बॉक्स है और फ्रैक्शनल पार्ट है। तो जानते होगे जब भी बॉक्स को हम लोग डिफाइन किए हैं तो वो इंटीजर्स के क्रॉस डिफाइंड होता है, ठीक है ना मीनाक्षी? तो जब 0 से 2 है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, ठीक है ना? इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे। पहला पार्ट ले लो x 0 से 1 और दूसरा पार्ट ले लो 1 से 2, ठीक है ना? सो जो 0 से 2 लिखा हुआ उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, 0 से 1, 1 से 2, इंटीजर के क्रॉस ब्रेक कर लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉक्स डिफाइंड इंटीजर के क्रॉस ही होता है। अब बताओ 0 से 1 का बॉक्स वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है? और सिग्नम 0 क्या होता है? 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। और 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? x ही होता है, तो ये x के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट्स, बात समझे? 0.1, 0.2, 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? वही होता है, 0.2, 0.3, 0.4 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0 से 1 में x के इक्वल होता है।
और 0 से 1 में बॉक्स वैल्यू क्योंकि 0 होता है और सिग्नम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो वैनिश ही हो गया, ठीक है ना। अब देखो 1 से 2 में सिग्नम क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, और तो एक्स स्क्वायर इनटू लिख सकता हूं सिग्नम ऑफ 1 और प्लस, और 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो x माइनस 1 होता है। बात समझे, जैसे 1.2 ले, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0.2, तो 1.2 से 0.2 कैसे आया, 1 सब्ट्रैक्ट करके आया, तो फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 1 हो जाएगा। ये सब मैं एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है ना। फिर 2 से 3 है, तो ऑब्वियसली मॉड को अगर रिमूव करना है तो मॉड जहां 0 होता है उसके क्रॉस ब्रेक करते हैं, तो मॉड 0 3 आ रहा है, तो सबसे पहले 2 से 3 ले लोगे, तो बताओ 2 से 3 पे क्या लिखेंगे sin x, और 2 से 3 में ये मॉड निगेटिव होगा तो माइनस साइन सप्लाई करेंगे तो माइनस x प्लस 3 हो जाएगा, और 3 से 4 ले लेंगे एक केस, तो 3 से 4 में क्या होगा sin x, और 3 से 4 में ये पॉजिटिव आएगा तो इसको एज इट इज लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे। समझे सभी लोग, ये फाइनल x हो जाएगा 0 से 1, और फिर सिग्नम ऑफ 1 ही होता है, तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 हो जाएगा 1 से 2 में, और फिर ये हो जाएगा sin x ऑफ माइनस एक्स प्लस 3 2 से 3 में, और फिर ये हो जाएगा sin x ऑफ प्लस x माइनस 3 से 4 में। ये हो गया, डिफाइन हो गया फंक्शन। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, कहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो, क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि पता नहीं आप फंक्शंस कितना समझे हो, फंक्शंस का ही कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। तो मैंने 0 से 2 था तो इसको 0 से 1 और 1 से 2 मैंने डिफाइन किया, इंटीजर के क्रॉस डिफाइन किया, क्योंकि इंटीजर के क्रॉस बॉक्स और फ्रैक्शनल पार्ट डिफाइन होता है। 0 से 1 बॉक्स वैल्यू 0 होता है और सिग्नम 0 0 होता है, तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x के इक्वल होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1 से 2 में बॉक्स 1 होता है और सिग्नम ऑफ 1, ठीक है ना, सिग्नम ऑफ 1 के इक्वल होता है, तो वो बेसिकली एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला टर्म। लेकिन 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 होता है, वही मैं x माइनस 1 पुट किया हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 हो जाएगा 1 से 2 में। 3 से 4 इसलिए लिया हूं क्योंकि मॉड 0 3 पे हो रहा है, तो 2 से 3 ले लिया, 2 से 3 में मॉड निगेटिव होगा तो माइनस साइन अप्लाई करोगे इसमें, तो माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और 3 से ग्रेटर में क्या होगा, मॉड x माइनस 3 जो है एज इट इज होगा x माइनस 3 के। अब इसको आप डिफरेंशिएट बहुत इजीली कर सकते हो, नहीं कर सकते हैं, बताओ डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, f डैश x जो हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले आप कंटिन्यूटी चेक कर लो, तो देखो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए f ऑफ 1 माइनस क्या होगा, 1 से जस्ट लेस पे ये 1 है, और 1 से जस्ट ग्रेटर पे क्या आएगा, 1 से जस्ट ग्रेटर पे 1 प्लस 1 माइनस 1 ही आ रहा है, और एग्जैक्टली 1 पे भी ये 1 के ही इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो दैट मींस यहां से दिख रहा है कि 1 माइनस और 1 प्लस और f ऑफ 1 ये तीनों इक्वल है, यानी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। और 2 पे तो कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि जानते हो मॉडुलस और sin x कंटिन्यूअस ही होता है, तो 2 पे ये कंटिन्यूअस होगा ही, तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं f ऑफ x कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। बात समझे, x इक्वल टू 2 पे भी फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, चेक करने की जरूरत है, वैसे चेक करके आप पुट करो, 2 पुट करोगे और इसमें 2 पुट करोगे तो देखना दोनों इक्वल ही आएगा, ठीक है ना। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 1 और 2 पे, और डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर दो, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है डिफरेंशियलिटी चेक करना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 इक्वालिटी का साइन हटा दोगे, क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 से 2, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x माइनस 1 2 से 3, और ये हो जाएगा cos x और प्लस 1, ठीक है ना, 3 से 4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है ना। चारों को मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया और इक्वालिटी का साइन हटा दिया। अब आप इसका डिफरेंशियलिटी चेक करना है तो पुट करो f डैश 1 से जस्ट लेस, 1 से जस्ट लेस पे 1 है, और f डैश 1 से जस्ट ग्रेटर, 1 से जस्ट ग्रेटर पे 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 3 है, मतलब ये वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। और f डैश 3 माइनस 3 से जस्ट लेस में 3 पुट करोगे तो ये cos 3 माइनस 1 आएगा, और f डैश 3 प्लस 3 से जस्ट ग्रेटर पे 3 पुट करोगे तो cos 3 प्लस 1 आएगा, यानी ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, यानी आप लिख सकते हो कि f ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 and 2। सो 1 और 2 पे फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा, समझे सभी लोग।
ये हो गया फंक्शंस को डिफाइन करके। बिना फंक्शंस को डिफाइन बिना किए हुए भी आप एलएसडी और आरएसडी के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन वो काफी लंबा लेंदियर हो जाएगा। तो ये तरीका इजी होगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टाइप करो या डायरेक्टली मुझसे बात भी कर सकते हो आप। थोड़ा सा बीच डिफिकल्ट लिया हूं, ठीक है ना ये क्वेश्चंस। इक्वालिटी, हाँ मीनाक्षी, इक्वालिटी इसलिए हटाते हैं क्योंकि डिफरेंशियलिटी जो है ना 1 और 2 पे चेक कर रहे हैं। अगर आप इक्वल का साइन लगा के रखोगे दैट मींस आप कहना ये चाह रहे हो कि x इक्वल टू 1 पे स्लोप होगा, जबकि मुझे वही चेक कर रहे हैं, इसलिए इक्वालिटी हमेशा आप हटा दोगे, ठीक है ना। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इक्वालिटी का साइन हटा दोगे, क्योंकि उसी इक्वालिटी पे तो हम स्लोप पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्लोप होगा कि नहीं होगा। तो जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इक्वालिटी का साइन ऑलवेज हटाओगे, क्योंकि 1 पे ही हम स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 से जस्ट लेस पे स्लोप इस ग्राफ का 1 आ रहा है, और 1 से जस्ट ग्रेटर पे इसका स्लोप 3 आ रहा है। मतलब टैंजेंट x इक्वल टू 1 पे ड्रॉ करें तो कौन सा स्लोप लें, 1 लें कि 3 लें? दैट मीन्स हम बोलेंगे कि टैंजेंट होगा ही नहीं, यानी मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग 1 और 2 पे ही डिफरेंशियलिटी चेक कर रहे हैं, इसलिए जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो इक्वालिटी का साइन आप हटा दोगे, ठीक है। मीनाक्षी रब करें इसको। ओके चलो, ये तो हो गया। मेंस में आपको इस तरह से क्वेश्चंस देगा, बोलोगे कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चंस देगा, तो देखो बोर्ड का क्वेश्चंस का लेवल देखो। जैसे ये क्वेश्चंस फाइंड आउट करना है। ए functions f of x is defined as follows, ठीक है। इस तरह से डिफाइन किया जा रहा है। f of x इक्वल टू 1 है, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे, 1 प्लस साइन x है, 0 से π/2 पे, 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर है, π/2 से इन्फिनिटी पे। डिस्कस the continuity and differentiability at x equal to 0 and x equal to π/2। क्या लगता है, कौन मुझे बता पाएगा कि 0 और π/2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, क्या होगा? Discuss the continuity and differentiability at x equal to 0 and x equal to π/2। 0 से लेस पे 1 के इक्वल है, 0 से π/2 0 पे इक्वल है, 1 प्लस साइन x के इक्वल है, और π/2 से ग्रेटर या इक्वल पे 2 प्लस x माइनस π/2 के होल स्क्वायर के इक्वल है। एक चीज थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि डायरेक्टली आंख बंद करके डिफरेंशिएट नहीं कर दोगे, पहले ये चेक कर लोगे कि फंक्शंस क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको रिलेशन बताऊंगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, तो नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद जो ना मर्ज करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी को एक जगह, मतलब रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, इस टाइप से, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही होगा कि आप डिफरेंशिएट करने से बचोगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी वैलिड होगा जब फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करने से पहले 0 के क्रॉस और π/2 भी कर लोगे। क्यों चेक करोगे 0 के क्रॉस π/2 के क्रॉस? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन चेंज हो रहा है। मैं आपको कंटिन्यूटी में बताया हूं, जहां पे डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन चेंज होता है वहीं पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो देखो पहले मैं 0 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 0 से जस्ट लेस पे इसका वैल्यू 1 के इक्वल है, और 0 से जस्ट ग्रेटर पे 0 अगर इसमें पुट कर दे तो 1 के इक्वल है।
और इक्वल, जीरो के इक्वल यहाँ पे इसमें जीरो पुट करेंगे तो 1 प्लस जीरो, ये भी 1 के इक्वल आ रहा है, यानी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है जीरो पे, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जीरो के क्रॉस डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अगर आप पाई बाय 2 के क्रॉस देखें तो क्या होगा, पाई बाय 2 से जस्ट लेस, तो पाई बाय 2 से जस्ट लेस पे जो फंक्शन है वो क्या दिया गया, पाई बाय 2 से जस्ट लेस पे 1 प्लस साइन एक्स है, इसमें अगर हम पाई बाय 2 पुट कर देते हैं तो 1 प्लस साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, ये 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर अगर पुट करेंगे तो बताओ क्या आएगा, पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर पे फंक्शन है 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी फंक्शंस जो है ना 2 के इक्वल आ रहा है, और एग्जैक्टली पाई बाय 2 पे भी 2 के इक्वल आ रहा है, यानी फंक्शंस 0 और पाई बाय 2 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, एकदम सही है मीनाक्षी, 0 और पाई बाय 2 पे फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा। अब आप डिफरेंशिएट मारो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 1 पे 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0 पे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 पे 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 पे, ठीक है ना, और 2 का 0 हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, और ये हो जाएगा पाई बाय 2 से इन्फिनिटी पे, ठीक है ना। इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, 0 से लेस पे 0 हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 में, और फिर इसका डिफरेंशिएशन 2 पे 0 हो जाएगा, और इसका 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो 0 से जस्ट लेस पे 0 है, और 0 से जस्ट ग्रेटर पे एफ डैश क्या आ रहा है, 0 पे 1 आ रहा है, यानी एफ डैश 0 माइनस इक्वल टू नहीं आ रहा है एफ डैश 0 प्लस, यानी फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, लेकिन अगर पाई बाय 2 के क्रॉस देखें तो पाई बाय 2 से जस्ट लेस पे cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, और पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर एफ डैश क्या होगा, पाई बाय 2 से जस्ट ग्रेटर, इसमें पाई बाय 2 0 आ जाएगा, यानी आप बोल सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 पे डिफरेंशिएबल होगा लेकिन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। सो क्योंकि लेफ्ट हैंड स्लोप 0 आ रहा है, राइट हैंड स्लोप 1 आ रहा है 0 पे। एक चीज होगा, आपको डिफरेंशियलिटी चेक किए अगर कर लेते हो तो कंटिन्यूटी भी चेक हो जाएगा, अगर आप डिफरेंशियलिटी चेक कर लेते हो तो कंटिन्यूटी के बारे में भी कमेंट कर सकते हो, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कैसे कमेंट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में मैं रिलेशंस आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो चलो मैं इसका पिक्च ले लेता हूं, और ये क्वेश्चंस मैं और लेता हूं, एक लास्ट क्वेश्चन, और इसका बताओ आप लोग आंसर्स क्या हो सकता है, कितने लोग बता पाते हो, देखते हैं। ठीक है निशा, रब करें इसको, एक बार सभी लोग टाइप कर दो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ओके गुड। जैसे examine the differentiality of f of x equal to under root of 1 minus e to the power minus x square at x equal to 0, कैसे बताएंगे। Examine the differentiality of f of x under root of 1 minus e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पे इसका डिफरेंशियलिटी बताना है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये बताना है।
कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्लोप इनफाइनाइट नहीं होगा तो क्या होगा? वो स्लोप इनफाइनाइट आ रहा है। देखो, एक तो एलएसडी और आरएसडी से निकालोगे, उससे तो आप बना ही लोगे, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके बताता हूं। देखो, आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हो। 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट होता है 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का 0 हो जाता है, और ई के पावर का डिफरेंशिएशन ई के पावर हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। चेन रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन पता नहीं कितना स्ट्रांग है आप लोगों का। वैसे विदाउट डिफरेंशिएशन भी बना सकते हो आप एलएसडी और आरएसडी से। तो पहले मैं रूट को डिफरेंशिएट किया, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और माइनस ई के पावर का ई के पावर ही होगा, वही लिखा हूं। और फिर माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें डायरेक्टली 0 पुट कर दोगे तो ई के पावर 0 1 होता है, तो ये फॉर्म 0/0 पकड़ लेगा। मतलब दैट मीन्स इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको 0 पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर लिमिट निकल गया 0 पे तो मतलब डिफरेंशिएबल, अगर लिमिट नहीं निकलता है तो नॉन डिफरेंशिएबल। और ये बेसिकली आपको फॉर्म जो पकड़ रहा है 0/0 फॉर्म पकड़ रहा है, ठीक है ना। अब आपको ये लिमिट निकालना है। अगर ये लिमिट अगर निकल जाता है, फाइनाइट वैल्यू आता है, तो ऑब्वियसली 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये फॉर्म 0/0 है, ठीक है ना। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे? 0/0 फॉर्म है ये। या तो आप ई के पावर का एक्सपेंशन यूज कर लो, सबसे बेस्ट तरीका ये होगा। ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन यूज करेंगे तो क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस, या नहीं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन डिनोमिनेटर में यूज कर लो, ठीक है ना। तो बताओ, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे तो क्या होगा? एक्स ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या होता है? 1 प्लस एन एक्स होता है, एन एक्स का जगह माइनस ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, अब प्लस हो जाएगा एन, यानी 1/2 n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इनटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज कर लेंगे। यानी तो आप जैसे भी निकालो, इसका लिमिटिंग वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करो, या विदाउट बाइनोमियल एक्सपेंशंस का यूज करके भी आप निकालोगे। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जैसे x ई के पावर एक्स स्क्वायर का 1 प्लस क्या होता है? x, x के जगह माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 होता है, ठीक है। इतना ही एक्सपैंड करो अपॉन 1 माइनस 1/2, इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। इस टर्म को छोड़ भी सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हाइयर पावर आ जाएगा। यहां से आप फाइंड आउट करना वैल्यू, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना थोड़ा सा लंबा हो गया, नहीं थोड़ा सा लेंथियर हो गया। ये फॉर्म जो है ना 0/0 है, इसको फर्दर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। 0/0 फॉर्म है तो और चेक नहीं करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही सुमित, लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही, क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, यहां पे बॉक्स उक्स है नहीं, तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। क्योंकि ज्यादातर केसेस में मैं बताया हूं कि 0/0 अगर आपको फॉर्म अगर इंडेफिनिट आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। या तो आप ऐसे बना लो, या नहीं तो आप इसको एलएसडी आरएसडी से निकालना, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन आप पढ़े नहीं, इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। ये एक तो तरीका होगा एलएसडी और आरएसडी से इसको बनाना, अगर जो बनता है तो ठीक, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं लेंथियर ले लिया हूं इस क्वेश्चंस को। चलो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं। टेस्ट द
टेस्ट द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी defined as under at x equal to 1 and at x equal to 2. f of x दिया गया x के इक्वल 1 से लेस पे और 2 माइनस एक्स है 1 से 2 पे और माइनस 2 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर है 2 से ग्रेटर पे। इसको बनाना एलएसडी और आरएसडी से बनाओगे। वैसे मैं बता दूं इसका आंसर जो है ना आएगा आपको फंक्शंस डिफरेंशिएबल आएगा। फंक्शन जो है ये डिफरेंशिएबल आएगा, मतलब स्लोप इसका एग्जिस्ट करेगा। तो जीरो पे फाइंड आउट करोगे एलएसडी और आरएसडी से। डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ आ रहा है। जैसे मान लो इसको कैसे बनाओगे, 1 और 2 पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी पता करना है। x है 1 से लेस पे, 2 माइनस एक्स है 1 से 2 पे और 2 से ग्रेटर पे माइनस 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो क्विकली अगर चेक करें तो 1 से लेस पे ये 1 है और 1 से ग्रेटर पे अगर इसमें 1 पुट करें तो 2 माइनस 1 1 ही आ रहा है और एग्जैक्टली 1 पे भी 1 ही आ रहा है। यानी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है 1 पे, ठीक है ना। अगर 1 2 पे अगर देखें तो 2 से जस्ट लेस, तो 2 से जस्ट लेस पे 0 है और 2 से जस्ट ग्रेटर पे अगर इसमें 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 6 और माइनस 4, तो ऑब्वियसली 0 ही आ रहा है। दैट में और एग्जैक्टली 2 पे भी 0 ही आएगा, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 2 पे भी। तो 1 और 2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और डिफरेंशियलिटी चेक करने के लिए डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बताओ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 से लेस पे, ये माइनस 1 हो जाएगा 1 से 2 पे, इक्वालिटी का साइन हटा दोगे और ये हो जाएगा 3 माइनस 2x 2 से ग्रेटर पे। तो क्या लगता है 1 से f डैश 1 से जस्ट लेस पे वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है स्लोप। f डैश 1 से ग्रेटर पे ये वैल्यू माइनस 1 आ रहा है, यानी फंक्शंस क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। तो ये फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल 1 पे होगा। अगर f डैश 2 से जस्ट लेस पे देखें तो माइनस 1 आ रहा है और f डैश 2 से जस्ट ग्रेटर पे इसमें 2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस 1 आ रहा है, यानी ये इक्वल आ रहा है, यानी ये डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो 1 पे 2 पे डिफरेंशिएबल होगा, एकदम सही है मीनाक्षी, 2 पे डिफरेंशिएबल होगा। और भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेसिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज मेरा कोशिश यही रहा कि चेक कैसे करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादातर ग्राफ में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम देखेंगे कि ये 1 क्या आ रहा है ग्राफ पे, ये माइनस 1 क्या आ रहा है। वैसे मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हूं जैसे मीनाक्षी बोली थी। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, क्या रिलेशन होता है। कोशिश करो सभी लोग लाइव जुड़ने में, जो भी नहीं आ रहे हैं, जो भी ऑफलाइन देख रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं कि आप ऑनलाइन आके जुड़ो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सब है ये आपको आईआईटी पहुंचा सकता है ये सब चैप्टर, ठीक है ना। एंड अप करें लेक्चर्स।